गांधी के नाम पर लग रहे ये नारे उनकी किताबों को बचाने के लिए। पुलिस जिन्हें खींच रही है उनका काम है मोहनदास करमचंद गांधी, विनोबा भावे और जयप्रकाश नारायण की किताबों और विचारों को लोगों तक पहुंचाना। लेकिन शायद अब ये काम वो कर नहीं पाएंगे क्योंकि पुलिस इन्हें खींच कर बाहर कर रही है। ना सिर्फ इन्हें बल्कि गांधी, भावे और जयप्रकाश नारायण की किताबों को भी बाहर कर दिया गया है। दरअसल वाराणसी के राजघाट इलाके में स्थित विनोबा भावे और जेपी की तपोस्थली सर्व सेवा संघ पर पुलिस और कर्मचारियों के बीच खूब झड़प हुई। ये नोकझोंक जमीन को खाली कराने को लेकर हुई। दरअसल वाराणसी के जिस सर्व सेवा संघ की जमीन पर पिछले कई दशकों से कब्जा था, उस पर उत्तर रेलवे ने दावा कर दिया है, जिसको लेकर सर्व सेवा संघ ने स्थानीय अदालत, हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया, लेकिन बात नहीं बनी। जिसके बाद रेलवे पुलिस स्थानीय पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर सर्व सेवा संघ से भूमि को खाली कराने की कार्रवाई में जुट गई। एक और सर्व सेवा संघ के संयोजक का दावा है कि ये सब साजिश के तहत हो रहा है। वहीं तहसीलदार साहब बोलने को तैयार नहीं है। देखिए हमारे सहयोगी रोशन जायसवाल की रिपोर्ट। देश के तमाम रेलवे स्टेशनों पर एक स्टॉल आपने अक्सर देखा होगा, जिस पर सर्वोदय के नाम से किताबें बेची जाती हैं। गांधीवादी विचारधारा से एक विशेष तरह के साहित्य का प्रचार प्रसार किया जाता है। लेकिन आज उसी सर्वोदय संस्था के इस प्रकाशन भवन पर न केवल कार्रवाई हो रही है, और यह कार्रवाई कोई और नहीं बल्कि उत्तर रेलवे की तरफ से करने की बात बताई जा रही है, क्योंकि बनारस के इस राजघाट इलाके में लगभग 12.9 एकड़ के फैले पूरे प्रीमाइसेस में दर्जनों भवन हैं जिसपे सर्वोदय का कार्य चलता है, जिसमें से एक भवन यहाँ पर सर्व सेवा संघ प्रकाशन सर्वोदय जगत आचार्य विनोबा भावे संवाद गृह जयप्रभा पुस्तकालय व वाचनालय है। इसके अलावा भी यहाँ पर विनोबा भावे आ चुके हैं। जेपी और विनोबा जी की ये तपोस्थली बताई जाती है। 1960 से इसकी नींव रखी गई और फिर ये निर्माण हुआ। लेकिन अब चूँकि यहाँ विकास कार्य हो रहा है, एक बड़ा यहाँ पर काशी बसाने को लेके योजना बनाई गई है। केंद्र सरकार की यह योजना है। यह नोटिस चस्पा की गई थी जो 27/6/2023 की है। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ भी है, अतिक्रमणकर्ताओं को सूचित किया जाता है कि जिला मजिस्ट्रेट वाराणसी के पत्रांक संख्या और दिनांक का हवाला देते हुए अनुक्रम इतना है। शुक्रवार 9 बजे से काशी रेलवे स्टेशन पर उत्तरी छोर में जीटी रोड से सटे उत्तर रेलवे की भूमि को सर्व सेवा संघ द्वारा निर्मित अवैध निर्माण के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई रेल प्रशासन द्वारा की जाएगी। हालांकि यहाँ पर सर्व सेवा संघ की तरफ से लोग हाई कोर्ट भी गए, सुप्रीम कोर्ट भी गए, लेकिन वहाँ पर कोई राहत नहीं मिला। हम आगे बढ़ेंगे, दिखाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जो तमाम रेलवे स्टेशन पर गांधीवादी विचारधारा से संबंधित जो पुस्तकें होती हैं उसका प्रकाशन होता है, कहीं ना कहीं अब उसके अस्तित्व पर खतरे की बात बताई जा रही है। ये वो किताबें हैं जो आप रेलवे स्टेशनों पर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। लेकिन अब जैसा आरोप लग रहा है कि एक साजिश के तहत यह सब कुछ खत्म किया जा रहा है। ये यहाँ पर प्रकाशन विभाग है, गोदाम है, और बताया जा रहा है कि लगातार यहाँ पर काम होता चला आ रहा है। लेकिन अब चूँकि उत्तर रेलवे ने इस पूरे लगभग 12.9 एकड़ की ज़मीन पर अपना दावा किया है और इस जगह को खाली कराने की बात की जा रही है। प्रकाशन के संयोजक हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि आखिर ये जो लड़ाई है ये कैसे शुरू हुई और कैसे पहले आप लोगों को पता चला, और अब क्या स्थिति है। चूँकि बुलडोज़र आ चुका है, आप लोग को खाली कराया जा रहा है, आप लोग के साथ तमाम राजनीतिक दल भी थे, आप लोग कोर्ट में भी गए, वहाँ मदद मांगे लेकिन मदद नहीं मिल पाई। तो पूरा परिचय दीजिए और किस तरह से ये सारा कुछ शुरू हुआ। मेरा नाम अरविंद अंजुम है, मैं संयोजक हूँ इस परिसर का, सर्व सेवा संघ प्रकाशन और परिसर का। देखिए, ये तो एक सुनियोजित साजिश के तहत इस परिसर को हड़पने की कोशिश हुई और उस कोशिश को आज हम लोग परवान चढ़ते हुए देख रहे हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्य है। ये बताइए कि इसकी नींव कैसे पड़ी, ये ऐतिहासिक ये विनोबा जी ने इस परिसर के लिए तत्कालीन रेल मंत्री लाल बहादुर शास्त्री से आग्रह किया था, और इस आधार पर नॉर्दर्न रेलवे के
ज़मीन को खरीदा सर्व सेवा संघ ने। ये सर्व सेवा संघ का एक आपको यही लाना चाहेंगे, देख रहे हैं कि यहाँ पर पुलिस और यहाँ पर आप लोग के जो साथ के लोग हैं उनके बीच में खींचातानी चल रही है और यहाँ पर आंदोलन जो है वो पूरी तरह से उग्र रूप अगर कहें ना तो सत्याग्रह का रूप तो जरूर लेता चला जा रहा है और पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है और यहाँ खाली कराने की कार्रवाई चल रही है। आप बताते भी रहें इस बारे में। नहीं, ये हमारे अफलातून देसाई हैं जो महादेव भाई के पोते हैं और ये 20 साल तक यहाँ रहे हैं। इनको पुलिस उठा के ले जा रही है, ये प्रतिवाद कर रहे हैं। ये अन्याय है और इस अन्याय का हम लोग सामना करेंगे। ये बताइए यहाँ पर किस तरह का काम होता है सर्वोदय? यहाँ पर गांधी, विनोबा, जयप्रकाश नारायण, धीरेन्द्र मजूमदार, इन सबों की पुस्तकें प्रकाशित होती है और वितरित होती हैं। जो सर्वोदय बुक स्टॉल है उसको भी जो है यहाँ से पुस्तकें डिस्पैच होती है। यहाँ पर क्या योजना के तहत क्या आप लोग को पता चला है, किस तरह का कार्य आगे हो रहा है? हम लोग को नहीं, ये जग जाहिर है कि यहाँ इंटर मॉडल रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट प्लान पर काम चल रहा है। ये जो बेदखली है और इस परिसर पर कब्जा किया जा रहा है, यहाँ विनोबा, गांधी और जेपी की विरासत के स्थली पर ये मॉल और 5 स्टार होटल बनाना चाहते हैं, ये प्लाजा स्थापित करना चाहते हैं। लेकिन इसके खिलाफ कोर्ट भी गए थे, हाई कोर्ट गए थे, सुप्रीम कोर्ट गए थे, उन दस्तावेजों को भी कंसीडर नहीं किया कोर्ट ने और फिर आप लोगों ने वक्त भी मांगा, 20 दिन का, वो वक्त भी नहीं दिया। नहीं, हमारा मुकदमा तो जो बुनियाद, हम तो ये जो अतिक्रमणकारी हमको घोषित किया गया है, ये किस आधार पर घोषित किया गया है? अतिक्रमणकारी किसने हमको बताया? ये नोटिस से हम अतिक्रमणकारी नहीं होते हैं। बता रहे हैं आप कि ये जमीन बकायदे खरीदी गई और हम लोगों ने 31 मई को फास्ट ट्रैक कोर्ट सीनियर डिवीजन सिविल में 522/2023 क्रमांक हमने मुकदमा दर्ज किया है, जो सिविल का है, जो हमारे बैनामा को वैध साबित करने के लिए है। और कल हम लोगों ने इंजंक्शन प्रेस किया था, उसको सुना नहीं गया। तो किस आदेश के आधार पर ये हमें खाली कर रहे हैं? कितनी इमारतें हैं और कितने मुख्य रूप से जो आप लोग के कार्यस्थल? बड़े बड़े विंग हैं जिसमें प्रकाशन है, गांधी की प्रदर्शनी है, जिसमें खादी का मुख्यालय है, एक उनका गोदाम है। इसके अलावा यहाँ गेस्ट हाउस हैं, आवासीय भवन है, यहाँ पोस्ट ऑफिस है। इतने सारे कुछ इस कार्रवाई की जद में है, बता रहे हैं। ये सब ये बेदखल कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, इस परिसर में जयप्रकाश नारायण के प्रेरणा से और पहल से गांधी विद्या संस्थान की स्थापना हुई थी, जिसे इन लोगों ने 15 मई को कब्जा करके और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र को सौंप दिया। तो ये तो एक योजना के तहत चली रहा है। बुलडोजिंग की भी कार्रवाई होनी। देखिए, अभी तो ये बेदखली कर रहे हैं, बुलडोज तो करेंगे ही, क्योंकि इनको मॉल बनाना है, इनको 5 स्टार होटल बनाने हैं। ये क्या इस भवन आगे क्या रणनीति है? देखिए, हमारे सामने तो 2 ही विकल्प है, एक है सत्याग्रह और दूसरा है कानून। ये दोनों रास्ते पर हम चलेंगे। कोई गिरफ्तारी भी हुई है आज? गिरफ्तारी हुई है, सर्व सेवा संघ के अध्यक्ष चंदन पाल की गिरफ्तारी हुई है, उत्तर प्रदेश सर्वोदय मंडल के अध्यक्ष रामधीरज जी की गिरफ्तारी हुई है, सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता संजीव सिंह की गिरफ्तारी हुई है, संघर्ष वाहिनी के लोकतंत्र सेनानी हमारे ईश्वर चंद जी की गिरफ्तारी हुई है। तो देख सकते हैं कि जिस तरह से यहाँ पर न केवल पुलिस फोर्स है, रेलवे की भी पुलिस है और जहाँ तक नज़र जा रही है यहाँ पर कार्रवाई अभी जारी है। जिस तरह से अभी खाली कराने की बात हो रही है, तो हो सकता है बुलडोज की भी कार्रवाई आने वाले वक्त में हो। हमारे साथ तहसीलदार जी मौजूद हैं। जी सर, किस तरह की कार्रवाई? मैं नहीं दूंगा इस तरह का। ठीक है, तो बता रहे हैं कि गोदाम की तस्वीर दिखा चुके हैं हम लोग। तो ये क्या सब कुछ पूरा खाली कराया जा रहा है? इसको अभी सुरक्षित आप लोग दूसरे स्थान पर ले जा रहे हैं? 2 करोड़ की किताबें हमारी पड़ी हुई हैं और ये पुस्तकालय है ऊपर में, जिसमें बहुमूल्य अभिलेख रखे हुए हैं। तो ये लोग आप लोग यहाँ सुरक्षित कहीं से ट्रांसफर कर रहे हैं? देखिए, ये जो है ये क्या करेंगे ये जाने, लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये लोग बख्तियार खिलजी न बने। ये बख्तियार खिलजी बनना चाहते रहे हैं
इतिहास इनको माफ़ नहीं करेगा। तो देख सकते हैं कि एक बड़े आरोप के साथ यहाँ पर जिस तरह का कार्रवाई हो रहा है, और जहाँ तक नज़र जा रही है न केवल लोकल पुलिस फोर्स यहाँ पे मौजूद है बल्कि रेलवे की पुलिस फोर्स है। यहाँ पर कई ऐसी इमारतें हैं ऐतिहासिक जिस पे न केवल प्रकाशन का काम होता है बल्कि यहाँ जो एक आइडियोलॉजी है, एक विचारधारा है, गांधीवादी विचारधारा, उसको बढ़ाने का प्रयास होता चला आ रहा है। लेकिन अब चूँकि प्रशासन रेलवे के इस दावे को अमल में लाते हुए कार्रवाई कर रही है और खाली कराया जा रहा है ये पूरा प्रीमाइसेस, और उम्मीद है कि आने वाले वक्त में इस पर बुलडोजर भी चल सकता है। रोशन जायसवाल, वाराणसी, यूपी तक।